हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट एपी। मतलब यहाँ क्या दिया है? T11 दिया है एंड T21 दिया है। T11 दिया है 16 एंड T21 दिया है 29 और हमें कितना निकालना है? 41, मतलब T41 फाइंड आउट करना है। इन द गिवन AP T11 equals to 16 and T21 इक्वल्स टू 29। ये अभी इतना दिया है तो वी नो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हमें पता है। तो अगर T की जगह हम 11 पुट करेंगे तो कितना होगा? T11 होगा। तो T11 इक्वल्स टू A है, पता ही नहीं है तो A एज इट इज़ लिखना है। n की जगह 11 माइनस 1 और D भी पता नहीं है तो D भी एज इट इज़ लिखना है। देन T11 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो T11 की जगह 16 लिख देना है क्योंकि वैल्यू दी है। देन A प्लस एज इट इज़ 11 माइनस 1 10 इंटू डी, तो 10D होगा। तो हमें इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई हमारी? यहाँ फर्स्ट इक्वेशन 16 इक्वल्स टू A प्लस 10D। वैसे ही हमें क्या? T21, तो T21 सेम लिखना है यहाँ। सिमिलरली T21 इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस n की जगह कितना? 21 पुट करना पड़ेगा, माइनस 1 इंटू डी। T21 कितना है यहाँ? 29 है। A प्लस 21 माइनस 1 कितना होगा? 20D, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में क्या है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इसे बाय एलिमिनेटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या सब्सटीट्यूटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ हम अभी सब्सटीट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में से क्या होगा? ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हमारे पास इक्वेशन है 16 इक्वल्स टू A प्लस 10D, इतना दिया है। तो A इक्वल टू क्या होगा? 16 एज इट इज़, और ये जो 10D है ये किधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? इक्वल टू के इस साइड, तो क्या होगा? 16 माइनस 10D। तो A की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ? सॉरी, A की इक्वेशन निकली A इक्वल्स टू 16 माइनस 10D। अब ये जो A की वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 2 है 29 इक्वल्स टू A प्लस 20D। तो 29 एज इट इज़, A की जगह क्या लिखेंगे यहाँ? 16 माइनस 10D प्लस 20D। ऐसा क्यों किए हमने? क्योंकि एक ही इक्वेशन में AP में दिया है एक ही सीक्वेंस, और उसी सीक्वेंस का यूज़ करके हमें T11 और T21 दिया है, मतलब एक ही सीक्वेंस है, इसलिए हमें ये A की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की है। देन 29 एज इट इज़, 16 भी एज इट इज़, माइनस 10D प्लस 20D, माइनस प्लस माइनस होगा तो 20 में से 10 कम किए तो 10 आएगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव, क्योंकि 20 बड़ा है ना, तो प्लस 10D। तो यहाँ क्या होगा? 29 इक्वल्स टू 16 प्लस 10D। अब 10D इक्वल्स टू क्या होगा? 29 प्लस 16 है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। देन 10D इक्वल्स टू 29 माइनस 16 कितना होगा? 9 माइनस 6 3 एंड 2 माइनस 1 13। तो D इक्वल्स टू कितना हुआ? 13 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो D इक्वल्स टू 13/10। तो D की वैल्यू कितनी निकल गई? 1.3। D की वैल्यू फाइंड आउट किए तो हमें क्या मिली? D की वैल्यू मिली 1.3। अब D की वैल्यू तो मिल गई है, अब हमें क्या करना है? A की वैल्यू निकालना है। इस D की वैल्यू को पुट करना है कोई भी इक्वेशन में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे
पुट d इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। अब 16 एज इट इज़ a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 1.3। देन 16 इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू 1.3 13। देन a इक्वल्स टू क्या होगा 16 और ये जो प्लस 13 है वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -13 हो जाएगा। देन a इक्वल्स टू कितना 16 माइनस 13 मतलब 3। तो हमारा a की वैल्यू निकल गई 3 एंड d की वैल्यू निकल गई 1.3। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें निकालना है t 41th टर्म, मतलब t 41 निकालना है। तो वी नो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट क्या है n इक्वल्स टू 41 है तो 41 पुट करना है। तो t 41 इक्वल टू a क्या है हमारा 3 है। देन प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 1.3। देन t 41 इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 41 माइनस 1 कितना होगा 40 इंटू 1.3 3 प्लस t 41 इक्वल्स टू 3 प्लस। अब 40 इंटू 1.3 किए तो यहाँ मिलता है हमें 52। देन t 41 इक्वल्स टू 3 प्लस 52 कितना होगा 55। तो हमारी t 41 वैल्यू कितनी निकली 41 टर्म की 55। देयरफॉर द 41th टर्म of that AP is कितने निकली यहाँ 55। क्वेश्चन नंबर 8 है 11 8 5 2 इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। मतलब सबसे पहले तो ये जो है सीक्वेंस, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है और उन दोनों की वैल्यू, और हमें क्या दिया है nth टर्म दी है, मतलब tn दिया है, tn इक्वल्स टू -151 दिया है। तो a d और ये tn की वैल्यू पुट करके हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले सीक्वेंस लिखना है 11 8 5 2। ये जो सीक्वेंस है यहाँ से t1 इक्वल्स टू 11 t2 इक्वल्स टू 8 t3 इक्वल्स टू 5 t4 इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। देयरफॉर a इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 11। देन d इक्वल्स टू t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 क्या है, t2 है 8 माइनस t1 क्या है 11। 8 माइनस 11 कितना होगा प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस आएगा आंसर। और 8 माइनस 11 किए तो कितना होगा -3। देन अब a की वैल्यू भी निकल गई, d की वैल्यू की निकल गई, फिर से d की वैल्यू निकालते हैं t3 माइनस t2 कि AP में है या नहीं। तो t3 है 5 एंड देन t2 है -8। तो यहाँ क्या होगा -3 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 8 तो -3 होगा। देन a की वैल्यू भी निकल गई हमारी और d की वैल्यू, तो लिख सकते हैं यहाँ दिस सीक्वेंस इज एन AP, मतलब AP में है। देयरफॉर a इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 11 d इक्वल्स टू -3 एंड tn कितना दिया है हमें -151 दिया है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ वी नो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है -151, a क्या है 11 प्लस n क्या है फाइंड आउट करना है हमें, d की वैल्यू क्या है -3। देन -151 इक्वल्स टू 11 प्लस -3 इंटू n -3n माइनस माइनस +3 इंटू 1 3 -151 इक्वल्स टू 11 -3n +3
-151 इक्वल्स टू 11 प्लस 3 कितना होगा, 11 प्लस 3 होगा 14 -3n। अब -3n को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना होगा, +3n हो जाएगा। नहीं तो फिर आप 14 को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करो तो वैसे भी हो सकता है। तो -151 माइनस 14 इक्वल्स टू -3n, +14 है तो इक्वल टू को इस साइड आएगा तो माइनस होगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर निगेटिव ही आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड 165 इक्वल्स टू -3n। अब इक्वल टू के इस साइड भी माइनस और इस साइड भी तो कैंसिल हो जाता है। देन हमें क्या है 3n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालना है। तो n इक्वल्स टू क्या होगा 165 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या होगा, n इक्वल्स टू 55। या हमारी n की वैल्यू कितनी निकली, 55। देयरफॉर द फिफ्टी फिफ्थ टर्म इज -151। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4। मतलब नेचुरल नंबर जो है, उन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है 250 तक। अब 10 से 250 तक टोटल जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं उनमें 4 से डिवाइड होने वाले जितने नंबर हैं तो वो कितने नंबर है वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हाउ मैनी बोला है तो हाउ मैनी में n की वैल्यू आती है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और स्टार्टिंग करना है 10 से और एंड करना है 250 तक। तो सबसे पहले लिखना है द नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 इक्वल्स टू कितना होगा। सबसे पहले 10 स्टार्टिंग 10 से किए तो 10 नहीं होता, डिविजिबल नहीं है, और 11 भी नहीं है, तो फिर क्या है 12 है डिविजिबल, देन है 16, देन 20, देन 24 एंड सो ऑन। और सबसे लास्ट नंबर है 248। 248 लास्ट नंबर है कि जो कि डिविजिबल 4 से होता है, डिविजिबल नंबर है। देन यहाँ से लिखना है T1 इक्वल्स टू 12, T2 इक्वल्स टू 16, T3 इक्वल्स टू 20, T4 इक्वल्स टू 24 एंड Tn इक्वल्स टू 248। अब हमें क्या A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 12 ये मिल गया। अब D निकालना है, तो D कितना होगा, D है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 की क्या है, T2 है 16 एंड T1 है -12, तो कितना होगा 16 माइनस 12 4 आ गया। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है और Tn की भी वैल्यू है, तो वी नो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है 248, A क्या है 12 प्लस n क्या है जो फाइंड आउट करना है हमें, और D की वैल्यू है यहाँ 4। देन 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इंटू n 4n, 4 इंटू 1 माइनस 4। देन 248 इक्वल्स टू 12 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 माइनस 4 कितना होगा 8 प्लस 4n। देन 8 क्या है इक्वल टू के इस साइड है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 8 इक्वल्स टू 4n। अब 248 माइनस 8 किए तो 240 इक्वल्स टू 4n। n इक्वल्स टू क्या होगा 240 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन n इक्वल्स टू कितना होगा 60। हमारी n की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ 60। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D निकालना है। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 से ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर
10th टर्म मतलब T10 अगर 2 है तो 2 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 जो है वो 17 टर्म है, ऐसा दिया है यहाँ। और हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो सबसे पहले वी नो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो T17 मतलब 7 n की जगह 17 पुट करना है और a नहीं दिया है तो एज इट इज़ लिखना है और यहाँ 17-1 इंटू डी। T17 इक्वल्स टू a प्लस 17-1 16 डी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन सिमिलरली क्या, सिमिलरली Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या है, T17 है और T10 है तो n की जगह 10 पुट करना है तो T10 हो गया। T10 इक्वल्स टू a प्लस 10-1 इंटू डी। तो T10 इक्वल्स टू a प्लस 10-1 9 डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों भी हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से लिखना है। मतलब क्या, हमें दिया है 17 जो है वो T10 से कितने से ज़्यादा है, 7 से, बाय गिवन कंडीशन। ये क्या है, गिवन दिया है। तो हमें क्या करना है, T17 एज इट इज़, देन T10 है इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, माइनस T10 हो जाएगा, प्लस T10 है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 7। अब T17 क्या है, T17 की वैल्यू ये पुट करना है तो a प्लस 16d, ये हो गया T17 की वैल्यू। और T10 क्या है, T10 है a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। अब a प्लस 16d माइनस a हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से तो माइनस a और प्लस माइनस माइनस 9d इक्वल्स टू 7। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया। देन 16d माइनस 9d कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 कम किए तो 7d आएगा और पॉजिटिव क्योंकि बड़े नंबर का साइन, इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या निकल गई अभी, 7 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू 1। हमें d की वैल्यू कितनी निकली यहाँ, d की वैल्यू 1। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।